यूक्रेन युद्ध लगातार खतरनाक मोड़ पर पहले से ही पहुंच चुका है और लगातार ये बढ़ता जा रहा है। ड्रोन से युद्ध में अपनी ताकत दिखाने वाले ज़ेलेंस्की के सामने अब एक बहुत बड़ा संकट है। और आपको बता दें, ड्रोन के सहारे वो अब तक अपने कंधों को मजबूती देने जा रहे थे, लेकिन उस ड्रोन को रूस ने ईरान से खरीद कर ज़ेलेंस्की के माथे की शिकन अब और ज्यादा बढ़ा दी है। MiG-29 जैसे विशाल विमान को एक छोटे से ड्रोन ने जिस तरह से धूल चटाई है, जाहिर है वो यूक्रेन के इरादों को पस्त करेगा और रूस की सेना के इरादों को मजबूती देगा। पहले वर्जन का नाम है स्विच ब्लेड 300, जिसका वजन 2.26 किलोग्राम होता है, जो महज 15 मिनट आसमान में रह सकता है। कामिकाजे ड्रोन के दूसरे वर्जन का नाम है स्विच ब्लेड 600, जो करीब 22 किलोग्राम वजन का होता है। तबाही के लिए इसके पास 40 मिनट का वक्त होता है। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर प्रहार करता है और दुश्मन का इलाका मिटा देता है, जिसे आमतौर पर रोबोटिक स्मार्ट बम भी कहते हैं। यानी छोटा सा दिखने वाला ये घातक हथियार तबाही की वो तस्वीर दिखा सकता है जो इंसानी सोच से परे है। कामिकाजे ड्रोन मतलब ही है आत्मघाती ड्रोन। अपने नाम की तरह ये सिर्फ बम बरसाता नहीं है, बल्कि खुद ही एक उड़ता बम है। जब यूक्रेनी MiG-29 ने पहली बार ईरानी शाहिद 136 ड्रोन को धूल चटाई थी, तो इसका जश्न पूरे यूक्रेन में मनाया गया था। खुद राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जश्न के इस भाषण में इसका जिक्र किया था। У них є зброя, ракети, є шахеди, які вони застосують проти України. У них поки що є можливість тероризувати наші міста і усіх європейців, шантажуючи світ, але у них немає шансів. І не буде, бо Україна рухається. लेकिन ड्रोन से युद्ध में अपनी ताकत दिखाने वाले ज़ेलेंस्की के सामने अब बड़ा संकट है। वो ये कि जिस ईरानी ड्रोन के सहारे वो अब तक अपने कंधों को मजबूती देने की बात कर रहे थे, उस ड्रोन को रूस ने ईरान से खरीदकर ज़ेलेंस्की के माथे की शिकन बढ़ा दी है। यूक्रेन के आसमान में फिर एक बार डर के काले बादल मंडरा रहे हैं। ज़ेलेंस्की के जीत वाले इरादे और दावे को गलत साबित कर रहे हैं। यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों में रूस के कमजोर पड़ते कदमों को जो यूक्रेन अपनी जीत समझ रहा था, उस सोच को सिर्फ एक ड्रोन अटैक से पुतिन ने पलट कर रख दिया है। MiG-29 जैसे विशाल विमान को एक छोटे से ड्रोन ने जिस तरह से धूल चटाई है, जाहिर है वो यूक्रेन के इरादों को पस्त करेगा और रूस की सेना के इरादों को मजबूती देगा, क्योंकि MiG-29 को तबाह करना कोई आसान काम नहीं था। MiG-29 विमान 17.32 मीटर का ये विमान हजारों फीट की ऊंचाई पर आसमान में अपनी धमक दिखाता है। इस वक्त यूक्रेन के पास कितने MiG-29 हैं, ये जानकारी तो गोपनीय है, लेकिन एक MiG-29 की कीमत करीब 11 से 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है, जो ईरानी ड्रोन की कीमत से कई गुना ज्यादा है। युद्ध के इस दौर में रूस को ड्रोन की अहमियत समझ आ चुकी है। पुतिन जान गए हैं कि मिसाइलों की बजाय ड्रोन को युद्ध के मैदान में अपना सबसे मजबूत हथियार बनाया जाए, क्योंकि ड्रोन मिसाइलों की तरह ही हमला करता है, लेकिन मेंटेनेंस और लागत के मामले में मिसाइलों से काफी सस्ता है। अमेरिका समेत नेटो जहां यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं, वहीं अब रूस की मदद के लिए भी ईरान बिना जिक्र के आगे आया है। यूक्रेन की धरती पर ईरानी ड्रोन की तैनाती के कई सबूत मिले हैं, जिसका दावा यूक्रेन खुद कर रहा है, लेकिन ईरान युद्ध में खुद की भूमिका को निष्पक्ष बता रहा है। यहाँ तक कि वो रूस से डिलीवरी की बात पर भी इनकार कर रहा है। तो उधर रूस के साथ पर ईरान के इस कदम पर अमेरिका बौखलाया हुआ है और उस पर जवाबदेही तय कर रहा है। यूक्रेन को घुटने टिकाने पर मजबूर करने के इरादे से पुतिन अपने सारे पैतरे मैदान जंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाइल से ऐसे फायर किए जा रहे हैं कि मानो बरसात हो रही हो। ड्रोन नाम के ये नए हथियार दुश्मन पर हावी हैं। रूस यूक्रेन को वहां जर्रा बराबर भी जमीन पर टिकने नहीं देना चाहता। यही वजह है कि 8 महीने से जारी जंग का अंत नहीं दिख रहा है।